हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नाक्युलस क्लासेस। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं एनसीईआरटी की क्लास 10th की बुक फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर्स को। इसे हम लोग 1 बाय 1 करके देखेंगे और इसे समझेंगे। यदि आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो इन क्वेश्चंस के माध्यम से थोड़ी बहुत नॉलेज आपको चैप्टर की भी मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पेज नंबर 5 का ओरल कंप्रीहेंशन चेक देखते हैं। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन है व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, अर्थात लेंचो जो है वो क्या चीज़ के लिए उम्मीद किया। इसका आंसर है लेंचो होप्ड फॉर अ गुड रेन एज इट वॉज मच नीडेड फॉर अ गुड हार्वेस्ट, अर्थात लेंचो को जो है वो बारिश की उम्मीद थी ताकि उसके फसल के लिए वह अच्छी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक अ न्यू कॉइन्स, लेंचो ने ऐसा क्यों कहा कि जो बारिश की बूंदें थी ऐसा मानो जैसे वो कोई न्यू कॉइन्स हो। आंसर है लेंचो कंपेयर्ड द रेन ड्रॉप with new coins because they were promising him a good harvest resulting in more prosperity, अर्थात लेंचो ने रेन ड्रॉप्स को न्यू कॉइन से कंपेयर किया क्योंकि उन्होंने प्रॉमिस किया था कि हार्वेस्ट का रिजल्ट जो है वो उन्हें समृद्धि की ओर पहुंचाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द रेन चेंज, अर्थात बारिश जो है वो कैसे बदल गई। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंड टू लेंचोज फील्ड, और लेंचो की फील्ड का क्या हुआ। आंसर है द रेन चेंज इनटू हेल स्टोन्स एज अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो एंड ह्यूज हेल स्टोन्स बिगन टू फॉल अलॉन्ग विद द रेन, अर्थात रेन जो है वो चेंज हो गया हेल स्टोन में, उसमें बड़े बड़े हेल स्टोन्स जो है और काफ़ी आंधी के साथ जो है हेल स्टोन्स आना शुरू हो गया। ऑल द क्रॉप्स इन लेंचोज फील्ड गॉट डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ द वेदर कंडीशन, और लेंचो का जो है वो सारा फसल बर्बाद हो गया वेदर के कंडीशन के वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर लेंचोज फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड। आंसर है लेंचो वॉज फील्ड विथ ग्रीफ, अर्थात लेंचो दुख से भर गया आफ्टर द हेल स्टॉप्स एज एवरीथिंग वॉज ruined एंड देयर वॉज नथिंग दैट ही कुड फीड हिज फैमिली विथ, अर्थात हेल स्टॉप्ड होने के बाद सब कुछ बर्बाद हो चुका था, कुछ भी नहीं बचा था जिससे वे अपने फैमिली का भरण पोषण कर सके। ही कुड सी अ ब्लिक फ्यूचर फॉर हिम एंड हिज फैमिली, उसे जो है अपने फैमिली के लिए बिल्कुल बेरंग और फीका सा फ्यूचर नज़र आ रहा था। नेक्स्ट, अब हम लोग ऑरल कंप्रीहेंशन चेक पेज 6 का क्वेश्चन आंसर देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, व्हाट डिड ही डू, अर्थात कौन और क्या चीज़ पे लेंचो का विश्वास था और उसने क्या किया। आंसर है लेंचो हैड फर्म फेथ इन गॉड, अर्थात लेंचो को भगवान पर विश्वास था। ही बिलीव्ड दैट गॉड सीज एवरीथिंग, उसे भरोसा था कि भगवान सब कुछ देखते हैं। इवन व्हाट इज़ डीप इन वंस कंसाइंस एंड हेल्प एवरीवन इन वंस प्रॉब्लम, उन्हें यह भी विश्वास था कि भगवान सबकी अंतरात्मा में क्या है ये देखते भी हैं और सबके प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी करते हैं। ही रोट अ लेटर टू गॉड, उन्होंने भगवान को एक लेटर लिखा डिमांडिंग हिम 100 pieces टू सो हिज फील्ड अगेन, अर्थात भगवान से उन्होंने जो है 100 पेसेस जो है वो मांग की ताकि वो जो है अपने फील्ड में फिर से वो उसे अनाज उपजा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रेड द लेटर, अर्थात लेटर को किसने पढ़ा। इसका आंसर है पोस्टमास्टर रेड द लेटर, अर्थात लेटर को पोस्टमास्टर ने पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द पोस्टमास्टर डू आफ्टर रीडिंग अ लेटर, पोस्टमास्टर ने लेटर पढ़ने के बाद क्या किया। आंसर है द पोस्टमास्टर लाफ्ड व्हेन ही रेड लेंचोज लेटर, जब उन्होंने लेंचो का लेटर पढ़ा तो वो हंसे, बट सून ही बिकेम सीरियस, लेकिन जल्द ही वो जो है वो सीरियस हो गए। एंड वॉज मूव्ड बाय द राइटर्स फेथ इन गॉड, और उन्होंने जो है जो लेखक के विश्वास को भगवान के प्रति उनके विश्वास को उन्होंने ध्यान दिया। ही डिडंट वॉन्ट टू सेक लेंचोज फेथ, वह जो है भगवान के प्रति जो लेंचो का विश्वास था उनको वो नहीं तोड़ना चाहते थे।
सो ही डिसाइडेड टू कलेक्ट मनी एंड सेंड इट टू लेंचोज ऑन बिहाफ ऑफ गॉड। अर्थात उन्होंने डिसाइड किया कि वो पैसे जमा करेंगे और लेंचो को भगवान की अनुपस्थिति में भेजेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग ओरल कम्प्रीहेंशन चेक पेज नंबर 7 का क्वेश्चन आंसर देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, वॉज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट। अर्थात क्या लेंचो जो है आश्चर्यचकित हो गया लेटर के साथ पैसे को देख करके। आंसर है, लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर विथ मनी फ्रॉम गॉड एज ही बिलीव्ड दैट गॉड विल हेल्प हिम। अर्थात लेंचो जो है लेटर के साथ मनी को देख करके सरप्राइज नहीं हुआ क्योंकि उसे पता था कि भगवान उसकी मदद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेड लेंचो एंग्री। अर्थात लेंचो किस वजह से गुस्सा हो गए। आंसर है, देयर वर ओनली 70 पीसेस इन द एनवेलप वेयर एज लेंचो हैज़ डिमांडेड 100 पीसेस। अर्थात उस एनवेलप में सिर्फ 70 पीसेस थे जबकि लेंचो ने 100 पीसेस की मांग की थी। द डिफरेंस इन द अमाउंट मेड हिम एंग्री। वो जो पैसे का जो अंतर था उस वजह से लेंचो गुस्सा हो गए। नेक्स्ट, अब हम लोग थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट पेज नंबर 7 एंड 8 का क्वेश्चन आंसर देखने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन। विच सेंटेंस इन द स्टोरी टेल यू दिस। अर्थात लेंचो का किस पर पूरा विश्वास था और इस स्टोरी के कौन से ऐसे सेंटेंसेस हैं जो इससे हमें ये पता चलता है। आंसर है, लेंचो हैज़ कंप्लीट फेथ इन गॉड एज ही इज इंस्ट्रक्टेड दैट गॉड नोज एवरीथिंग एंड हेल्प अस इन आवर प्रॉब्लम्स। अर्थात लेंचो को पूर्ण विश्वास भगवान पर था और उसे पता था कि भगवान सब कुछ जो है जानते हैं, वो देख रहे हैं और हमारी समस्याओं में वो हेल्प करेंगे। देयर आर फ्यू सेंटेंसेस विच शो दिस। यहाँ पे कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जो ये बताता है। पहला सेंटेंस है, बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली देयर वॉज अ सिंगल होप हेल्प फ्रॉम गॉड। अर्थात यदि किसी घाटी में कोई एक एकांत जगह पर कोई घर हो तो वहाँ पे बस एक ही उम्मीद रहती है कि वहाँ भगवान की मदद मिलेगी। दूसरा सेंटेंस है, ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हीज वन होप। जैसे वो रात बीत गई हेल स्टॉर्म वाली रात, लेंचो को सिर्फ एक ही विश्वास था, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की मदद। हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग इवन व्हाट इज़ डीप इन वंस कंसाइंस। उनको पता था कि भगवान जो है किसके अंतरात्मा में क्या है वो देखते हैं। थर्ड सेंटेंस है, गॉड ही रोट, उन्होंने लिखा कि भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करते, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो मेरा पूरा परिवार और मैं इस साल जो है वो भूखे मर जाएंगे। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, और उन्होंने एनवेलप पे भी भगवान को टू गॉड लिखा कि वो भगवान को ही वो लेटर लिख रहे हैं। पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन। उन्होंने लेटर को जो है लिया और वो मुसीबत में होने के बावजूद भी शहर की ओर गए। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, उनको विश्वास था कि भगवान जो है वो मिस्टेक नहीं कर सकते हैं। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और लेंचो ने जो भी रिक्वेस्ट किया उसको जो है वो डिनाई भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये सारे सेंटेंस से पता चलता है कि लेंचो का पूर्ण विश्वास गॉड पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो। पोस्ट मास्टर ने लेंचो को पैसे क्यों भेजे। वाई डज ही साइंस द लेटर गॉड, और उन्होंने लेटर पर जो है गॉड लिख करके साइन क्यों किया। इसका आंसर है, द पोस्ट मास्टर सेंड्स मनी टू लेंचो इन ऑर्डर टू कीप लेंचोज फेथ इन गॉड अलाइव एंड फर्म एज ही वॉज कम्प्लीटली मूव्ड बाय इट। अर्थात पोस्ट मास्टर ने लेंचो को पैसे भेजे ताकि लेंचो का विश्वास जो है भगवान पर जीवित और दृढ़ रहे। When पोस्टमास्टर रीड्स द लेटर ऑफ लेंचो टू गॉड, जैसे ही पोस्टमास्टर ने ये पढ़ा कि लेंचो ने भगवान को लेटर लिखा है, ही बिकम सीरियस, वो बहुत ही सीरियस हो गए। एंड डज नॉट वांट टू शेक हिज फेथ एंड डिसाइड्स टू आंसर द लेटर। अर्थात वह जो है लेंचो के विश्वास को नहीं तोड़ना चाहते थे और उन्होंने डिसाइड किया कि वो जो है उस लेटर का आंसर देंगे।
ही गैदर्स मनी विद द हेल्प ऑफ हिज पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ एंड फ्रेंड्स ऑन बिहाफ ऑफ गॉड। उन्होंने जो है जितने भी उनके ऑफिस में पोस्ट ऑफिस में एम्प्लॉयज़ थे, उनके दोस्त से सबसे जो है उन्होंने पैसे इकट्ठे किए भगवान की अनुपस्थिति में, एंड साइंस द लेटर गॉड, और उस लेटर पर गॉड लिख करके साइन किया, सो दैट लेंचोज फेथ डज नॉट गेट सेकेंड, ताकि लेंचो का विश्वास नहीं डगमगाए, उसे पूर्ण विश्वास रहे कि कहीं ना कहीं भगवान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी टू हिम, वाई और वाई नॉट, अर्थात क्या कभी लेंचो ने यह छानबीन की कि इस पैसों को उन्हें किसने भेजा, क्यों और क्यों नहीं। आंसर है इसका, लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी टू हिम बिकॉज ही नेवर सस्पेक्टेड द प्रेजेंस ऑफ गॉड, अर्थात लेंचो ने कभी भी ये छानबीन करने की कोशिश नहीं की कि उसको पैसे किसने भेजे, क्योंकि उसे भगवान पर जो है वो थोड़ा भी अविश्वास या फिर कभी संदेह नहीं हुआ, एंड हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड, उसे भगवान पर पूर्ण विश्वास था। ही कुड नॉट बिलीव दैट इट कुड बी, उसे कभी ऐसा नहीं लगा कि ऐसा नहीं हो सकता है, एनीबडी एल्स अदर देन हिम हु वुड सेंड हिम मनी, ऐसा कभी उसे पता भी नहीं चला कि कोई भगवान के अलावा कोई और भी हो सकता है जो उसे पैसे भेज सकता है। हिज फेथ इन गॉड वॉज सो स्ट्रॉन्ग, उसका भगवान पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग विश्वास था, बहुत ही मजबूत विश्वास था, दैट ही बिलीव्ड दैट ही हैड सेंट मनी टू हिम फॉर हिज हेल्प इन हिज प्रॉब्लम, और उसे ये विश्वास हो गया कि मुझे उसकी समस्या में सिर्फ भगवान ने ही पैसे भेजे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डज लेंचो थिंक हैज़ टेकन द रेस्ट ऑफ मनी, लेंचो को क्या लगा कि यह जो है बाकी बचे पैसे किसने ले लिए। व्हाट इज़ द आयरनी इन द सिचुएशन, और इस सिचुएशन का क्या आयरनी है। आंसर है, लेंचो थिंक्स दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हैव टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी, लेंचो को तो भगवान पर पूरा विश्वास था, इसलिए उसे लगा कि पोस्ट ऑफिस के जो भी एम्प्लॉय हैं उन्होंने पैसे ले लिए हैं। एज ही हैड डिमांडेड 100 पेसेस फ्रॉम गॉड, उन्होंने भगवान से 100 पेसेस की मांग की थी, एंड इन द लेटर देयर वाज ओनली 70 पेसेस, जबकि लेटर के इन्वलप में सिर्फ 70 पेसेस ही वापस आए थे। एंड गॉड कैन नॉट मेक सच अ मिस्टेक, और उसे विश्वास था कि भगवान ऐसी गलती नहीं कर सकते हैं। सो ही एज्यूम्स दैट दे हैव स्टॉलन द मनी, इसलिए उसने धारणा बना ली कि शायद जो है उन लोगों ने पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने पैसे चुरा लिए हैं। द आयरनी इन द सिचुएशन इज़ दैट, इस कंडीशन का, इस सिचुएशन का ये आयरनी है कि लेंचो सस्पेक्ट्स दोज पीपल हु हेल्प्ड हिम इन दिस प्रॉब्लम एंड ट्राई टू कीप हिज फेथ अलाइव इन गॉड, भगवान पर वह जो है अपनी धारणा को, अपना जो विश्वास है उसको बनाए रखते हुए उन्हें किस पर सस्पेक्ट, किस पर जो है संदेह किया, उन्होंने ऑफिस के, पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ थे उस पर संदेह किया। यही इस स्टोरी का जो है वो एक आयरनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर देयर पीपल लाइक लेंचो इन रियल वर्ल्ड, क्या लेंचो के तरह इस रियल वर्ल्ड में, इस वास्तविक दुनिया में कोई इंसान है। व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन वुड यू से ही इज़, लेंचो किस तरह के इंसान है, क्या लगता है आपको। इसमें से कुछ सेलेक्टेड अप्रोप्रिएट वर्ड दिए गए हैं, जैसे ग्रीडी, नेव, स्टूपिड, अनग्रेटफुल, सेल्फिश, कॉमिकल एंड अनक्वेश्चनिंग। इन वर्ड्स से जो है एक सेंटेंस बनाना है। इसका आंसर है, इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू फाइंड अ पर्सन लाइक लेंचो, कहता है कि लेंचो की तरह जो है इंसान मिलना लगभग जो है वो इम्पॉसिबल है, एज ही इज़ एन अनक्वेश्चनिंग एंड नेव काइंड ऑफ पर्सन, वह जो है अनक्वेश्चनिंग मतलब कहीं किसी से कोई क्वेश्चन नहीं है उसको, और बहुत ही एक सीधा साधा इंसान है। ही इज़ नॉट स्टूपिड, वह मूर्ख नहीं है। इफ़ ही डजंट नो हु हैज़ सेंट हिम मनी, यदि वह ये नहीं जानता है कि उसे पैसे किसने भेजे, और अ लेटर विल रीच गॉड विदाउट एनी एड्रेस, और वह पैसे जो हैं बिना एड्रेस के भगवान के पास कैसे पहुंच गए। इट इज़ लेंचोस फेथ इन गॉड, यह जो है लेंचो का पूर्ण विश्वास है भगवान पर। इन रियल वर्ल्ड, वास्तविक दुनिया में यदि देखा जाए, पीपल आर सेल्फिश, लोग जो हैं वो बहुत ही सेल्फिश होते हैं, लालची होते हैं। एंड लेंचो इज़ टोटली लवेबल एंड डिफरेंट, जबकि लेंचो जो हैं वो यहाँ पे पूर्णतः वो बहुत ही प्यारे और एकदम बिल्कुल अलग हैं, सबसे अलग हैं, जिनका विश्वास, पूर्ण विश्वास सिर्फ भगवान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
There are two kinds of conflict in the story between humans and nature and between humans themselves. How are these conflicts illustrated? अर्थात यहाँ पे जो है मानव और प्रकृति के बीच जो है एक तरह का कह सकते हैं कि कन्फ्लिक्ट है, मतलब द्वंद्व है, और ह्यूमन के बीच द्वंद्व है। ये किस तरह का जो है वो द्वंद्व है, इसे बताना है। आंसर है, पहला है कन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर, अर्थात मानव और प्रकृति के बीच किस तरह का द्वंद्व है। तो पहला हम लोगों ने थोड़ा सा सुना था कि हेल स्टॉर्म आ जाता है, उसके बाद उसकी फसल बर्बाद हो जाती है। ठीक है, तो ये हेल स्टॉर्म का आना जो है वो नेचर का सिंबल है। आंसर देखते हैं, द कन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन्स एंड नेचर इज इलस्ट्रेटेड बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ लेंचोज क्रॉप। कन्फ्लिक्ट यहाँ पे द्वंद्वता ये बनती है मानव और नेचर के बीच कि लेंचो का क्रॉप जो है वो हेल स्टॉर्म से बर्बाद हो जाता है। एज लेंचो वाज एक्सपेक्टिंग अ गुड रेन टू हैव गुड हार्वेस्ट, वह जो है अच्छी उपज के लिए वह अच्छे बारिश की उम्मीद करता है। एज दैट वॉज द ओनली होप ही हैड फॉर हिज अर्निंग, और बस एक उसके कमाई का यही एक उम्मीद है। ही वर्क सो हार्ड टू फीड हिज फैमिली, वह बहुत ही कठिन परिश्रम करता है अपने फैमिली को का पालन पोषण करने के लिए। बट नेचर टर्न्ड वायलेंट एंड डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग, लेकिन यहाँ पे प्रकृति जो है वो अपना रौद्र रूप धारण कर लेती है और सब कुछ बर्बाद कर देती है। तो यहाँ पे प्रकृति और मानव के बीच द्वंद्व दिख रहा है। दूसरा, मानव के बीच क्या द्वंद्वता है। द स्टोरी ऑल्सो इलस्ट्रेटेड अनदर कन्फ्लिक्ट, दूसरा द्वंद्व ये है कि ह्यूमन और ह्यूमन देमसेल्व्स, अर्थात मानव के ही बीच है। एज द पोस्ट मास्टर अलॉन्ग विथ हिज फ्रेंड एंड स्टाफ सेंट लेंचो मनी दैट लेंचो डिमांडेड फ्रॉम गॉड ऑल्दो दे डिडंट नो लेंचो, अर्थात पोस्ट मास्टर ने, उसके स्टाफ ने, उनके दोस्तों ने, सभी ने मिल करके लेंचो को 70 पेसेस भेजे थे, जबकि वो लेंचो को जानते तक नहीं थे। लेंचो ब्लेम्ड देम फॉर टेकिंग अवे सम अमाउंट ऑफ मनी, और उन्हीं पर लेंचो ने जो है इल्ज़ाम लगा दिया कि उन्होंने उनके पैसे चोरी कर लिए। ही कॉल्ड देम अ बंच ऑफ क्रूक, उन लोगों को जो है एक तरह का बदमाशों का झुंड जो कहा जाता है वो भी उन्होंने बुलाया। दिस शोज दैट मैन डज नॉट हैव फेथ इन अदर मैन, यह दिखाता है कि एक आदमी का दूसरे आदमी के ऊपर जरा भी विश्वास नहीं है। देयर बाय गिविंग राइज टू दिस कन्फ्लिक्ट, इसलिए कह सकते हैं कि ह्यूमन के बीच ही कन्फ्लिक्ट है। तो इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर्स को हम लोगों ने देखा। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। हम ऐसे ही वीडियोज़ लाते रहेंगे। थैंक यू।